वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम लिस्टिंग किस तरीके से करते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि हम सेट किस तरीके से बनाते हैं। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भाई हम लिस्टिंग किस तरीके से करते हैं। बेसिकली जो हम लिस्ट बनाते हैं वो हमारा बनाने का मकसद ये होता है कि हम उसमें चंक्स ऑफ डेटा हम उसमें सेव कर सकें। लाइक के आप एग्जांपल ले लें एक कंपनी की। सही है, जैसे आप एप्पल की कंपनी ले लें। ठीक है, एप्पल ने अपना एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर तरह तरह के मॉडल्स उसने लिख लिए। मॉडल ये है और उसके साथ उसकी जैसे रैम इतनी है, तो वो भी साथ उन्होंने इंटीजर वैल्यू भी पास कर दी। या इसका प्रोसेसर है तो उसके लिए जो हमारे पॉइंट्स में वैल्यू आएंगी तो उसके लिए फ्लोट भी पास कर दिया। मतलब इसमें हम इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं और तरह तरह का डेटा हम इसमें मर्ज कर सकते हैं। और एग्जांपल आप लें तो स्टूडेंट की ले लें, जैसे क्लास में सारे स्टूडेंट हैं उनका डेटा सारा इसमें आता है। तो यही है कि डेटा हम इसमें स्टोर करते हैं लिस्ट में। ठीक है, तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्टिंग। तो मैं उसी तरीके से एक फाइल बना दूंगा यहाँ पे। सॉरी, मैंने पाइथन पैकेज सेलेक्ट कर लिया, मुझे डायरेक्टरी करनी थी और मैंने इसका नाम रख लिया 13 लिस्ट। सॉरी सॉरी, अगेन मिस्टेक। ठीक है जी, हमने बना लिया। अब मैं इसमें गया, मैंने एक पाइथन फाइल बनाई अपनी, लिस्ट डॉट पाई सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है जी, और यहाँ मैंने लिख लिया लिस्टिंग। लिस्टिंग या लिस्ट लिख लो जैसा आपको ठीक लगेगा। इसको और जूम कर लिया थोड़ा। ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लिस्ट के अंदर। ठीक है जी, अब जैसे एक एग्जांपल ले लो आप। मान लो कि मैंने एक कॉलेज का एक मैंने मटेरियल जैसे डेटा उठाया। इसमें मैंने एक्स वाई जी मैंने डाल दिया। जैसे एक के मैंने एक का नाम रख दिया। ठीक है, एक का नाम मैंने बी के रख दिया, एक का नाम मैंने सी के रख दिया और एक का नाम मैंने डी के रख दिया। ठीक है, नॉर्मल। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये लिस्ट प्रिंट करके ले आए। तो ये देखें, ये हमें प्रिंट करके ये हमें ये ले आया। ठीक है जी, ये हमें लिस्ट इसने प्रिंट कर दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसकी डेटा टाइप पता चले, तो मैं जाऊँगा टाइप लिखूँगा। ठीक है, और इसके एंड में जाके ये मैंने कर दिया और ये टाइप इसकी आ गई लिस्ट। ये लिस्ट क्लास से बिलोंग करता है, इसकी डेटा टाइप है लिस्ट। ठीक है जी, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। इसी के साथ अब मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे इसकी स्पेसिफिक एक फील्ड इंडेक्स मैंने बता दिया कि भाई आप मुझे इसके थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो आप मुझे लेकर आ जाओ। तो इसके थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है? डी के 0 1 2 3। ठीक है, तो डी के ला के प्रिंट कर देगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप मुझे 4 ला के प्रिंट कर दो, तो ये एरर थ्रो करेगा क्योंकि फोर्थ इंडेक्स हमारा है ही नहीं कोई। ठीक है जी, तो उसको मैं 3 कर दूंगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो वैल्यू है वो ओवर ऐड हो जाए। ठीक है, अब जैसे मैं चाहता हूँ ये बी के है, ये ओवर ऐड हो जाए, तो मुझे इसका पहले इंडेक्स डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल ये एक चीज़ मैंने लिख ली, इसके साथ मैंने इसका इंडेक्स पास किया, 1 नंबर इंडेक्स, और मुझे इधर डेटा चाहिए पी के। ठीक है, आगे समझ। अब ये है कि अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप मुझे प्रिंट करके दे दो मेरी लिस्ट। अब देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। और ये देखें, इसने हमें ओवर ऐड कर दिया इस चीज़ को। पहले इसने बी के प्रिंट किया, फिर मैंने इसको बोला कि भाई आप मुझे ये वैल्यू चेंज करके दे दो, और ये मुझे इसने चेंज करके एक नई लिस्ट बना के मुझे दे दी। ठीक है, ये होता है हमारा। और हमारे एक इसमें होता है हमारा एक फंक्शन जो हम जैसे बोलते हैं अपेंड। अपेंड मतलब कि पहले देखो मैं एक ये लिख लूँ, कॉलेज डॉट अपेंड,
और यहाँ मैंने पास कर दिया कुछ भी ZK लिख दिया मैंने। अब मैं प्रिंट करना चाहूँ अपनी कॉलेज, और मैं पहले तो इन सबको मैं कमेंट कर दूँ, मसला ना हो, हमें समझने में इजी रहे। और ये देखें, ये राखी इसने हमें एक एडिशन कर दी, एक हमारे इंटीजर की, सॉरी, एक हमारी स्ट्रिंग की एक इसने एडिशन कर दी। ठीक है जी। लिस्ट हमारी बेसिकली है डेटा टाइप, लेकिन इसके अंदर जो हमारी चीज़ें स्टोर है वो है हमारी ये वाली स्ट्रिंग फॉर्म। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ एक और अगर मैं अपेंड करा दूँ कि भाई आप ले आओ एक मैंने पास कर दिया 10 नंबर। ठीक है। अब हम देखते हैं भाई ये प्रिंट करता है कि नहीं। और ये देखें, ये भी हमारा इंटीजर भी इसने ऐड कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि भाई आप एक मेरे लिए एक फ्लोट नंबर भी आप ऐड कर दो। ठीक है। अब ये देखना ऐड करते हैं, ये देखें ये भी ऐड इसने कर दिया हमारी लिस्ट में। इतना इजी होता है लिस्टिंग करना सारी। इसके अंदर आप कोई भी आप डेटा टाइप आप डाल सकते हैं। चले, मैंने ये भी कर दिया, तो मैं एक और चीज़ भी कर देता हूँ, मैं बूलियन भी आपको ऐड करके मैं बता देता हूँ। ठीक है जी। अब देखते हैं, ये देखें बूलियन टाइप भी इसने हमें ऐड कर दिया। मतलब लिस्ट में आप कोई किसी भी किस्म के आप डेटा टाइप आप डाल सकते हैं, जो किसी भी मतलब स्ट्रिंग से बिलोंग करती हो, और हमारा इंटीजर, फ्लोट, बूलियन किसी से भी बिलोंग करती हो, आप डाल सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप हमारा, अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब हमारा जो है, मैं चाहता हूँ कि खाली हम कॉलेज जैसे हमने प्रिंट किया, सबसे पहले तो मैं सबको कमेंट करूं और मैं इसी को उठा लूं। मुझे एग्जांपल देनी है। अभी अब मैं क्या प्रिंट करके दे रहा है, पहले वाली में प्रिंट कर देगा, सही है, जो हमने यहाँ पे डिफाइन करी है। अब ये जो हमारा डेटा दिया हुआ है, इसके सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये हमें बताएगा भाई सी के पड़ी हुई है। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारी वैल्यू है ना सेकंड पे, अब मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे सेकंड इंडेक्स पर ही एक वैल्यू आप मुझे इंसर्ट कर दो। ये भी एक फंक्शन है, वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि भाई हमारा कॉलेज डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे मैं इंडेक्स पास कर दिया, और यहाँ मैंने डाल दी वाई के। ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको मैं प्रिंट करूँ कि भाई आप मेरी वापस से लिस्ट प्रिंट कर दो, तो ये देखो हमारा वाई के प्रिंट कर दिया इसने। पहले था हमारा सेकंड इंडेक्स पे सी के, इसने सी के की जगह ली, लेकिन इसने सेकंड इंडेक्स पे प्रिंट किया और फिर इसने सी के को नेक्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट कर दिया। इसने इसको ओवरराइड नहीं किया, इसने उसका इंडेक्स बदल दिया, उसी इंडेक्स पे अपने आप को बिठा दिया, और उसका जो इंडेक्स था उसको नेक्स्ट वाले पे शिफ्ट कर दिया, फिर उसके नेक्स्ट वाला पे उसको उससे अगला इंडेक्स दे दिया। तो इंडेक्स शिफ्टिंग इस तरीके से होती है, सही है। इंसर्ट में लिस्ट के अंदर हम इस तरीके से करते हैं। और हमने अपेंड सीख लिया, इंसर्ट सीख लिया। अब एक और चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ, वो है, सबसे पहले तो मैं इसी को प्रिंट करूँगा कि ये प्रिंट करना लाजमी है, तो भी आप लोग को चीज़ें समझ आएंगी कि भाई वो क्या रहा है। बिल्कुल फ्रेश लिस्ट प्रिंट करना लाजमी है। ठीक है। तो मैंने ये कर दिया। तो मैं चाह रहा हूँ कि रिमूव फंक्शन एक लगा दूँ मैं इसमें, तो कॉलेज डॉट रिमूव, ये मैंने कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप जो है सी के वो हटा दो। ठीक है जी। अब आप मुझे लिस्ट मेरी प्रिंट करके दे दो। पहले प्रिंट आप करो लिस्ट, तो कैसी है, कैसी दिख रही है मेरी लिस्ट। चलो अब इसमें से मुझे सी के हटा दो, और फिर आप लिस्ट प्रिंट करो, तो ये हमारे लिए ऐसा कर देगा। ठीक है जी। सेकंड इंडेक्स पे सी के पड़ा हुआ था, इसको उड़ा के इसने डी के कर दिया, और डी के को सेकंड इंडेक्स दे दिया हमारा। अह, ये इस तरीके से हम लोग चीज़ें रन कर सकते हैं। ठीक है जी। ये चीज़ें हो गई, और इसके साथ ही हम एक और चीज़ करते हैं। मैं आपको एक नई लिस्ट बना के मैं देता हूँ, जिसमें मैंने लिख दिया नंबर्स।
ठीक है जी। अब मैं चाह रहा हूँ 1 2 3 4 5 और लाइक आगे पीछे मैं नंबर डाल देता हूँ 11 9 8 और 4 5 2 4 3 2। ऐसे मैंने रैंडम नंबर्स डाल दिए, एक और डाल दिया 99। ठीक है जी। और यहाँ मैं डाल देता हूँ एक ज़ीरो। अभी बताता हूँ मैंने ज़ीरो और 99 क्यों डाला। वो लिस्टिंग हमारी सॉर्ट होगी तो उसमें हमें ये हेल्प आउट करेगी। ठीक है जी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं लिस्ट को प्रिंट कर दूँ, तो ये लिस्ट हमें प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, इसकी डेटा टाइप ही हमारी लिस्ट ही होगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप मुझे मेरी लिस्ट की लेंथ बताओ। ठीक है, ये लेंथ हमारी बता दी। अब मैं यहाँ थोड़ा लिख दूँ तो आपके लिए इजी रहेगा। द लेंथ ऑफ द लिस्ट इज, और ये हमें और थोड़ा खूबसूरत हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप मिनिमम जो मेरे इस लिस्ट में वैल्यू है वो आप मुझे लाके शो कर दो। तो हम एक लिखेंगे प्रिंट, और मैंने पास कर दिया मिनिमम, और मैंने लिस्ट पास कर दी अपनी नंबर्स वाली लिस्ट। और ये देखो, ये सबसे मिनिमम नंबर है हमारा ज़ीरो। ये मैंने ज़ीरो इसलिए डाला था। अब मुझे बड़ा नंबर चाहिए 99, तो मैं इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं इसके लिए मैं अपना मैक्स फंक्शन एक लगा दूंगा। ये देखिए मैक्स हमारा 99 नंबर हमारे लिए ये चीज़ ले आया है। मतलब इतनी सिंपल तरीके से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ होती है पॉप, एक होती है सॉर्टिंग। अब देखो, ये जैसे हमने यहाँ ये लिस्ट जो प्रिंट करी ना, इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको नॉर्मल प्रिंट करता हूँ तो देखें ये सॉर्ट हमारी नहीं हुई। 5 8 11 फिर 98 आ रहा है, फिर से छोटी वैल्यूज आ रही हैं, फिर से छोटी वैल्यूज आ रही हैं। तो मुझे चाह रहा हूँ कि भाई ये 0 to 99 सॉर्ट हुई हुई हैं। तो अब मैं इसको लिखता हूँ कि भाई आप मेरे लिए ले आओ सॉर्ट। एक हमारा होता है सॉर्ट नंबर। ठीक है, या चले मैं आपको अलग से मैं स्टोर करके एक बता दूं, नंबर्स डॉट सॉर्ट। ठीक है, अब मैं इसको एक वेरिएबल में मैंने स्टोर किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप इसको प्रिंट कर दो, और ये देखते हैं क्या करके लाता है हमारे लिए। ये इसने हमें शो कर दिया नन। ठीक है, अब ये नन की क्या वजह है ये मैं आपको बताता हूँ। ये हमें नन इसलिए दे रहा है क्योंकि हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर एक तो सबसे पहले करा रहे हैं, और ये है कि हमें इस तरीके से हम इसको प्रिंट नहीं कराएंगे। हम जो असल इसका मेथड होता है वो ये है कि भाई nums डॉट सॉर्ट, और हमें आप सॉर्ट करके ले आओ, और प्रिंट हमने फिर कर दिया नम। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। और ये देखें पूरी लिस्ट हमें सॉर्ट करके इसने दे दी। ठीक है, और एक और इसका होता है, मैं पहले तो इसको कॉपी करूँ, इसको कमेंट करूँ, और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप मुझे रिवर्स करके ले आओ। एक रिवर्स एक और फंक्शन होता है जिसमें ये हमारी लिस्ट पूरी रिवर्स हमें ला के शो कर देगा। अब इस पे ये जो एरर दे रहा है ये बेसिकली हमारा दे रहा है कि भाई रिवर्स ऑब्जेक्ट हमारा कोई नहीं है, नन टाइप जो है हमारी ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो देखें जैसे एक मिस्टेक हुई कि मैंने सॉर्ट के आगे ही मैंने रिवर्स लिख दिया है। ठीक है, अब ये है कि अब ये हमें एरर नहीं देगा। और ये देखें ये एरर हमें इसने कुछ भी नहीं दिया। ये एक हमारी नॉर्मल लिस्ट हमारी है, पहले प्रिंट कर रहा है, फिर ये हमारी रिवर्स में जो हमारी पूरी लिस्ट सॉर्ट करके हमें दे रहा है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि भाई आप मेरी एक लिस्ट है, इसमें से ये लास्ट वाला डिजिट आप हटा दो। तो मैं सबसे पहले इन सबको मैं करूँगा कमेंट, इसको मैं करके मैं हटा दूँगा। और मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप ले आओ मेरी एक लिस्ट। लिस्ट कौन सी मेरी बनी हुई है, मेरी लिस्ट बनी हुई है ये। इसमें से आप मुझे पॉप करवा दो। एक पॉप का मतलब एक लास्ट में से
जो वैल्यू दी हुई है जैसे 99 वो हमारा रिमूव हो जाएगा। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो ये देखें, ये हमारी लास्ट वाली वैल्यू इसने पॉप कर दी। ठीक है, इतना मतलब ये हमारा सिंपल फंक्शन होता है। और अब मैं जैसे चाह रहा हूँ कि मैं एक और इसको मैं रन करूँ तो ये देखें अब हमें क्या प्रिंट करके देता है, और ये इसने दो वैल्यूज़ हमारी पॉप कर दी। इस तरीके से हम पॉप यूज़ करते हैं। ठीक है जी। और बस ये है कि सारे मतलब जो जो मेन मेन फंक्शंस थे इसके बिल्ट इन फंक्शन लिस्ट के वो मैंने आपको सारे बता दिए। अब ये है कि आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करें। और इसकी हमारी वेबसाइट्स होती हैं बहुत सारी, तो आप है ना वहाँ से भी आप ये खोल सकते हैं। जैसे आप लिस्ट फंक्शंस पाइथन ने ये सर्च किया, इसके अंदर से लेगा या आपने कोई भी वेबसाइट खोल लिए देख लिया। मैंने अपेंड बता दिया आपको, मैंने इंडेक्स तो मैंने आपको समझा दिया थोड़ा, लेकिन इंडेक्स का मैंने फंक्शन यूज़ करके नहीं बताया मैंने आपको। आप खुद सीख सकते हैं। इंसर्ट बता दिया, पॉप बता दिया, रिमूव बता दिया, रिवर्स बताया, सॉर्ट बता दिया। देखें ये सारे मैंने बता दिए, इसमें से कुछ कुछ रह गए। अब मैं देखें सारे बताने बैठूंगा तो ये वीडियो काफ़ी टाइम ले लेगी, इसलिए ये जो मेन मेन फंक्शंस थे वो मैंने आपको बता दिया। अब ये कि आप प्रैक्टिस करें और इसको सीखें अच्छे तरीके से। ठीक है गाइस, बस दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू गाइस, थैंक यू।